ड्रॉ करना कैसे होता है वो सीखा था, बराबर। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम, और अलग अलग टाइप के ग्राफ्स आज भी हम देखने वाले। आपके नोटबुक में क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हाँ देखते ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लिख, x minus y greater than equal to 0। ओके, सबसे पहली चीज क्या करते हैं ये बताइए, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मुझे बताना इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है या एक ही है? दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स अगर है तो लाइन कैसे आएगा, इंक्लाइंड आएगा, वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, कैसे आएगा? इंक्लाइन आएगा, एक तो ऐसे नहीं तो ऐसे, वो देखना पड़ेगा, बट इंक्लाइन लाइन आने वाला है। कल जब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे तब आपको याद है कि कैसे किया था, पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था? पहले लेट y इज इक्वल टू 0 किया था, बराबर। तो शुरुआत करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा रे? 0 ही आएगा, बराबर है ना। तो पॉइंट ए हमें मिला 0,0, मतलब ओरिजिन ही है वो, बराबर। अब दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, हाँ अब दिक्कत है उसमें, लेट एक्स इज इक्वल टू 0 करने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अच्छा, वाई वापस 0 ही आ जाएगा, और पॉइंट हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने लगते हैं? 2 लगते हैं, वापस 0 0 ही आ गया तो एक ही पॉइंट मिलेगा, फिर लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? ये दिक्कत है। तो जब भी ना ये कांस्टेंट टर्म 0 होता है ना, कांस्टेंट टर्म 0 होता है, तब लाइन डेफिनेटली ओरिजिन के थ्रू ही जाता है। कल हमने जब रीजन शेडिंग किया था तब आपको याद होगा कि मैंने दो पार्ट्स बताए थे आपको, टुवर्ड्स ओरिजिन या अगेंस्ट ओरिजिन। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन है जहां पे लाइन ओरिजिन के थ्रू ही जाएगा। अब पहला पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट मिलने के लिए क्या करना है? एक सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स लेना है। सुटेबल, सुटेबल मतलब आपको जो इजी लगे वो लेना। 1 ले ले, ठीक है, एग्रीड। तो चलो लेट x इज इक्वल टू 1 लिया, तो मुझे बताओ y का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि देखो ये 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y इधर शिफ्ट किया तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, मतलब पॉइंट b जो रहेगा दैट वुड बी 1,1। एग्रीड। जनरली छोटे नंबर्स लेना मतलब इजी जाएगा, ऐसा अननेसेसरी बड़ा नंबर ले लिया, 40 ले लिया वैल्यू, क्यों? जरूरत नहीं है ऐसा करने की, आपको फिर उसके हिसाब से स्केल भी बदलना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल वाले वैल्यूज लेना, y का वैल्यू ढूंढने के लिए x का वैल्यू हमने 1 लिया। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आ चुकी है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चलिए तैयारी कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मार्क कर लेते हैं। ये ओरिजिन है 0 0, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तैयारी कर ली सबने? ओके, पहला पॉइंट कौन सा है अपना? ए, 0,0, मतलब ओरिजिन ही है वो। चलो उसको मार्क कर लेते हैं।
इसको नाम ओरिजिन दिया है बट ये हमने लिखते वक्त ए लिया है तो ए ले लेते हैं 0,0। नाउ यू टेल मी ये जो पॉइंट बी है ना वो कहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी 1 y का वैल्यू भी 1, तो देखिए ये पॉइंट क्या मैं यहां पे मार्क करूंगा तो चलेगा, है ना। x का वैल्यू 1 होना चाहिए, y का भी 1 होना चाहिए, और उसके थ्रू जाने वाला मुझे बताओ कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे या डॉटेड करेंगे। कंप्लीट, क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू है इसकी वजह से, बराबर। तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसा। यहां तक सब लोग पहुंचे हो। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट कि सॉल्यूशन सेट क्या है, मतलब कौन सा रीजन रहेगा जो ये जो इनइक्वालिटी है उसका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब अभी तक जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे थे, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता था तो क्या करते थे, टुवर्ड्स ओरिजिन, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था तो अगेंस्ट द ओरिजिन, बराबर। बट यहां पे दिक्कत है, यहां पे दिक्कत यह है कि लाइन जो है वो ओरिजिन के थ्रू ही जा रहा है, तो वो टुवर्ड्स ओरिजिन या अगेंस्ट ओरिजिन ऐसा कोई रीजन है ही नहीं अपने पास। तो अब क्या करना है ये बताता हूं। अब ग्राफ पे से कोई भी एक सुटेबल पॉइंट ले लो, सुटेबल जो आपको इजी लगे। अब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर का नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखना। वो पॉइंट क्या होना चाहिए, लाइन के ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो एक सुटेबल पॉइंट ले लेता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। ये पॉइंट मैंने ले लिया, ये पॉइंट, मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,0, उसको ले लो, उसको ले लो, और यहां पे पुट करना जो ओरिजिनल इनइक्वेशन है ना वहां पे पुट करो। x का वैल्यू 1 पुट किया, माइनस y का वैल्यू 0 पुट किया, राइट साइड में 0 है, 1 माइनस 0, बीच में कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन, तो 1 माइनस 0 इज इट ग्रेटर देन 0, यस। मतलब ये जो पॉइंट हमने लिया है ना ग्रीन कलर में जो दिखाया हुआ 1,0, वेदर इट सेटिस्फाइज द गिवन इन इक्वेशन, सेटिस्फाई करता है। तो अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो रीजन टुवर्ड्स दैट पॉइंट होना चाहिए या अगेंस्ट दैट पॉइंट होना चाहिए, टुवर्ड्स दैट पॉइंट होना चाहिए, बराबर। टुवर्ड्स दैट पॉइंट मतलब ये नीचे वाला ऐसा रीजन, करेक्ट है। तो ये 1,0 ये हमें सूटेबल लगा इसलिए लिया। अब आप बोलोगे ना कि सर आपको जो सूटेबल लगता है वो मुझे सूटेबल नहीं लगता, मैं कुछ अलग लूंगा, ले ले फिर तू, ठीक है। आंसर तेरा सेम ही आएगा, देखना कैसे, वो भी करके दिखाता हूं। मतलब नॉट नेसेसरी ना कि 1,0 ही लेना चाहिए, आपको अगर दूसरा लगता है तो आप दूसरा ले लो। देखते हैं कैसे वो हो जाता है, वो भी समझते हैं। ये आपने ड्रॉ कर लिया, यहां तक पहुंच गए। अब किसी को लगा नहीं सर ना आपके सोच विचार मेरे से जमते नहीं है, मैं कुछ अलग करूंगा जीवन में, तो मैंने ले लिया ये पॉइंट, ये कौन सा है, 0,1, ठीक है। अब 0,1 मैं यहां पे पुट करता हूं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, 0 माइनस 1, राइट साइड में है 0, बीच में सिंबल कौन सा है, ग्रेटर। 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, इज इट ग्रेटर देन 0, नो। मतलब ये जो ऊपर का पॉइंट है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो टुवर्ड्स उस पॉइंट मार्क करेंगे, अगेंस्ट मार्क करेंगे, अगेंस्ट। तो कौन सा रीजन आएगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला। मतलब आपको रीजन तो ये मिल रहा है ना, आप पॉइंट कोई भी ले लो आपका आंसर सेम आएगा, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है कि अब आपके कॉलेज में है 500 बच्चे, 500 बच्चे सेम ही चीज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना, कोई अलग तरीके से करेगा, कोई अलग तरीके से करेगा, बट फाइनल आंसर वुड बी सेम। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सर हमने ये कर दिया, फिर भी तेरा सही आएगा, ठीक है, डन है, ओके। तो ये ओरिजिन का समझ में आ गया क्या करना है। तो ओरिजिन के थ्रू लाइन कब जाता है ये बताओ मुझे, कैसे आपको समझ में आ जाता है, कांस्टेंट टर्म 0 होता है तब,
बराबर। कांस्टेंट टर्म 0 है तो लाइन ओरिजिन के थ्रू जाएगा। एक पॉइंट आपको ओरिजिन मिलेगा, y का वैल्यू 0 करके x का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो आपको ओरिजिन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, x का सुटेबल वैल्यू लेंगे, जो हमें इजी लगे, जो हमें कैलकुलेशन में तकलीफ ना पहुंचाए, ऐसा वैल्यू लेना है। वो दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड ड्रॉ करना है, कंप्लीट ड्रॉ करना है, वो तो क्वेश्चन देख के ही करेंगे। और रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, कोई भी एक सुटेबल पॉइंट लोगे, लेकिन वो लाइन कहां का नहीं होना चाहिए, उस लाइन के ऊपर का मत लेना, दूसरा कहीं का भी ले लो चलेगा। और उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अगेंस्ट दैट पॉइंट। बराबर। एक क्वेश्चन देता हूं बुक में से, खुद से करोगे, चलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आपको पूरा समझ में आ चुका है? आपको कोई डाउट है तो बोलिए, या क्लियर है तो बोल देना क्लियर है। स्क्रीन क्लियर नहीं है मतलब? यस क्लियर है, ओके। मेरे इसमें तो दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपरली। अच्छा दोस्तों, ये देखिए पेज नंबर 120। हाँ, वैष्णवी जी ने एक मुद्दा बताया, सर आप ना एक मिस कर गए हो चीज। क्या मिस किया? स्केल को पकड़ लिया उन्होंने, है ना? तो स्केल लिख लेना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वेरी गुड। और वो लाइन का नाम भी लिखना रहेगा। हाँ बोलो। एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल, हाँ, लाइन के ऊपर के नंबर्स लेने नहीं है, क्यों ऐसा? क्योंकि फिर वो लाइन के ऊपर का ही तूने नंबर ले लिया, सपोज ये ले ले, तो वो तो टुवर्ड्स दैट पॉइंट या अगेंस्ट दैट पॉइंट डिसाइड कैसे करेगा तू, है ना? बराबर है। तो चलो, ये है पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 5 सेम ही क्वेश्चन अपन ने किया, तो उसको हम टिक कर देंगे, हो गया वो। नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 3। अच्छा, इसको एक काम कर लेंगे, पहले हम इसको एक काम कर लेंगे। ये y लेस देन इक्वल टू 2x है ना, इसको हम थोड़ा सा इजी बना लेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों साइड में 2x ऐड कर देते हैं, दोनों साइड में 2x ऐड करेंगे, तो अथर्व भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा रे? 2x प्लस वाई आएगा, बराबर। और राइट साइड क्या रहेगा? 0 रहेगा, राइट। सिंबल सेम रहेगा या उल्टा हो जाएगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंबल सेम रहता है, तो लेस देन इक्वल टू। कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 है, मतलब लाइन पक्का ओरिजिन के थ्रू ही जाएगा, तो एक पॉइंट तो y इक्वल टू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। अब दूसरा पॉइंट आप अच्छे से फाइंड आउट कर लेना और ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद हम पूरी चर्चा करेंगे कि कैसे आपका सही आया है या क्या हुआ है, वो पूरा देख लेंगे। टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0।
पहले तो मुझे बताओ, ये 2 पॉइंट्स आपके मैच कर रहे हैं क्या? ये देखना आपके सामने लिखे हैं 2 पॉइंट्स। एक्स का वैल्यू 1 लिया क्या आपने, या कुछ अलग लिया है? अलग लिया तो भी चलेगा। एक्स ने आपने क्या लिया है? एक्स का वैल्यू तूने क्या लिया? -2 लिया, तो वाई का कितना आया? 2 कैसे आएगा? +4 आएगा फिर। 2 इंटू एक्स का वैल्यू तूने -2 लिया ना, तो 2 इंटू -2 कितना आएगा? -4। -4 राइट साइड में शिफ्ट कर। ये देखा ना, मैंने बोला ना कि सिंपल वैल्यू लो, इनको पसंद नहीं आती है। मैंने बोला एक्स का वैल्यू 1 लेना, नहीं बोलता वो, मुझे -2 लेना है, ले फिर माइनस, है ना? तो ये आंसर है क्या? देखो, परफेक्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी चेक करना आपका ये आंसर मैच कर रहा है क्या। यहाँ पे सबका आंसर, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछ लेना। मयूर भाई, लास्ट बेंच बॉय आ गया है? आया? ओके, जस्ट अ सेकंड ना, मैं सेल चेंज। यस, श्रिया का आ चुका है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, बाकी लोगों का भी आ चुका है क्या? देखिए, आया क्या? आया है, ओके, डन एवरीवन, आगे बढ़े। और एक क्वेश्चन करते हैं ओरिजिन वाला। हाँ, अब दोस्तों, कल हमने 2 लाइंस ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन किए थे ना, बस वैसा ही है। पेज नंबर आ जाइए, पेज नंबर 121। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाकी लोगों का भी आ चुका है, रिंकल, वैष्णवी, यस, बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड। पेज 121, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 करना। ये 2 इन इक्वेशंस दिए है, पहला ये है और दूसरा ये है।
आराम से करो, पॉइंट्स में गड़बड़ मत कर भाई दोस्त, ठीक से आराम से करना, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है अपन को। दोस्तों ये 4 पॉइंट्स आपको मिलेगा, देखना, पहले 2 पॉइंट्स दो लाइन, पहले लाइन के, और फिर 2 पॉइंट्स सी और डी दूसरे लाइन के।
4 पॉइंट्स आपके यही आए हैं, सबके लाइंस आपके यही ड्रॉ किए हैं, लाइंस यहां पे ऐसे ड्रॉ किए। अच्छा, पहला जो थोड़ा वॉयलेट कलर वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, मतलब सेकंड लाइन, वो तो ओरिजिन के थ्रू जा नहीं रहा है ना, तो उसका रीजन एक तो टुवर्ड्स नहीं तो अगेंस्ट हो सकता है, तो वो देखना है। तो इसमें आप सेकंड इसमें 0 0 जब पुट करोगे, इज इट ग्रेटर देन -2? यस। तो सेकंड लाइन का रीजन कहां पे होना चाहिए, टुवर्ड्स ओरिजिन या अगेंस्ट ओरिजिन? टुवर्ड्स। तो जो वॉयलेट कलर का लाइन दिख रहा है उसका टुवर्ड्स ओरिजिन है, बराबर है। और जो रेड कलर का लाइन है वो ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। तो इसके लिए मैंने उसको सुटेबल पॉइंट ले लिया, लेट से ये 1 पॉइंट ले लिया मैंने, ये ठीक है। अब यहां पे पुट किया 1 माइनस वाई का वैल्यू तो 0 है, तो इज इट लेस देन 0? नहीं, है ना। तो उसके पॉइंट के अगेंस्ट मार्क करेंगे, मतलब ऊपर वाला रीजन, है ना। तो इसलिए दिखाया है मैंने, डायरेक्शन दिखाया, देखना वॉयलेट कलर का जो लाइन है उसका ऐसे इस डायरेक्शन में, और रेड कलर का लाइन वाला उस डायरेक्शन में, बराबर है। तो जब दो लाइंस आते हैं तो उसमें से कॉमन रीजन ढूंढते हैं, तो कॉमन रीजन आपको ये दो लाइंस के बीच का जो कलर कर लिया है वॉयलेट कलर का, वही दिख रहा है क्या? अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन मार्क करना होगा या पूरा जो मैंने ड्रॉ कर लिया है वो पूरा करना होगा? पूरा करना होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कब करते हैं? जब वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है क्वेश्चन में, तभी करते हैं। अगर वो रहता था तो हम कौन सा हटा देते थे? ये नीचे वाला हटा देते थे, लाइन ही हट गया मेरा तो। हाँ, सिर्फ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला मार्क करते थे। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका आ चुका है क्या पूरा ये रीजन, ये रीजन वाला मार्क करना है, बराबर। अब समझा क्या गलती हुआ था बॉय? समझा क्या? पीछे सबका आ चुका है, डन, यहां पे एवरीवन फिनिश्ड, ओके। आगे बढ़े। अब आज और दो क्वेश्चंस करने हैं। अब दो क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं जो कि इन इक्वेशन आपको क्रिएट भी करना है और उसका ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। अभी तक क्या हो रहा था, जब ग्राफ दे रहे थे हम तो इन इक्वेशन क्रिएट नहीं, इन इक्वेशन ऑलरेडी दिया रहता था, अब क्रिएट भी करना है और सॉल्व भी करना है। चलिए देखते हैं। आ जाइए पेज नंबर 120 पे, पेज नंबर 120, एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। स्टार्ट करें, पढ़ता हूं एक क्वेश्चन, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, पूरा डिटेल में नोट डाउन भी करके दूंगा। मिस्टर राजेश हैज ₹1800 टू स्पेंड ऑन फ्रूट्स फॉर मीटिंग, मतलब उसने कोई मीटिंग रखा है, उसमें वो फ्रूट्स रखने वाला है खाने के लिए, और उसमें उसके पास 1800 रुपए है, खर्च करने के लिए तैयार है वो 1800 रुपए। ग्रेप्स कॉस्ट ₹150 पर केजी एंड पीचेस कॉस्ट ₹200 पर केजी। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। अच्छा, फॉर्मुलेट करना है मतलब इन इक्वेशन क्रिएट करना है, ओके। अब इन इक्वेशन क्रिएट करने के लिए कैसा करेंगे ये देखना। उसके पास टोटल पैसा अवेलेबल कितना है? 1800, बराबर। ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है? 150 पर केजी है, बराबर। और पीचेस का कितना है? 200 पर केजी। लेकिन वो मीटिंग में कितने किलो के ग्रेप्स लाने वाला है या कितने किलो के पीचेस लाने वाला है वो दिया है क्या? नहीं, तो वही अज्यूम कर लेते हैं ना, है ना। लेट x बी द नंबर ऑफ केजीज ऑफ ग्रेप्स एंड y बी द नंबर ऑफ केजीज ऑफ पीचेस। चलो शुरुआत करते हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ केजीज of grapes and y be the number of kgs of peaches.
ठीक है, डन, ओके। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब ये इन इक्वेशन को क्रिएट करना होगा। 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट है 150, 2 kg का कितना आएगा? 300 आ जाएगा। एक्स केजी का कितना आएगा? 150 एक्स आएगा क्या? पीचेस का कॉस्ट बताओ। 200 एक्स नहीं, वाई, क्योंकि पीचेस को वाई लिया है। टोटल कॉस्ट बताओ। 150 एक्स प्लस 200 वाई, इज इट इक्वल टू 1800 और इज इट लेस देन 1800? क्या होना चाहिए बता रहा है एग्जैक्टली? इक्वल टू, कंपल्सरी इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू। क्यों लेस देन इक्वल टू? उससे ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता ना, उसके पास 1800 रुपए ही है। कम खर्च करेगा तो भी चलेगा ना, सस्ता काम कर लिया, निपटा दिया सस्ते में, है ना। लेकिन इक्वल करेगा तो भी चलेगा। 1800 के 1800 पूरे खर्च कर दिए, 1800 के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, बराबर। तो उसकी वजह से 150x प्लस 200y लेस देन इक्वल टू 1800, बराबर। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना, therefore in equation can be written as, therefore in equation can be written as 150x plus 200y less than equal to 1800। यस यस उज्जवल बिल्कुल सही है। हर हर एक क्वेश्चन में उज्जवल ने कहा कि स्केल लिखना जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल लिखना है, वो तो मैं हूं ना, मुझे चलता है। तो आपको एग्जाम में लिखना ही है स्केल, ठीक है। तो अब ये देखना क्या सवाल क्या पूछा है, देखना। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। इसमें से फॉर्मुलेट मतलब ये इन इक्वेशन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन। तो वो पार्ट हो गया, मतलब आधा काम हो गया। आधा काम बाकी है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। कर सकते हो, एक ही लाइन तो ड्रॉ करना है, कर सकते हो। चलो स्टार्ट करना। स्केल अलग लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, नंबर्स बड़े, ठीक है। चालू करो। इन इक्वेशन तो आपके पास है, पहले उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। स्टार्ट करना, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। कौन सी? हाँ हाँ, आप डिवाइड करके कर सकते हो ना, मतलब आप 50 कॉमन लेके दोनों साइड को डिवाइड करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मतलब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50 कर लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी वो नंबर्स इतने छोटे भी रहने वाले है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। 150x प्लस 200y इज इक्वल टू 1800। 50 से डिवाइड कर दिया सपोज मैंने, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 आएगा, राइट राइट। 36 ही आएगा ना रे? हाँ, तो चालू कर आगे फिर। लेट y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 आएगा। पॉइंट ए मिला 12,0, देन लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 9 आएगा। पॉइंट बी आ गया 0,9। स्केल क्या ले लोगे? 10 बहुत छोटे हो जाएंगे फिर, पॉइंट 10 के बाद 9 तो फिर पहले ही लिखना पड़ेगा, बहुत छोटा हो जाएगा। 3 लेंगे, 3 इजी है ना, 3 4 6 8 9 12 वगैरह, वो दोनों मल्टीपल्स में आ जाएंगे 3 के। वैसे आप 2 लोगे 1 लोगे तो भी चलता है, वो आपको पेज भी मैनेज करना है, वो भी ध्यान में रखना है एग्जाम में। 3 लेना मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा, दोनों एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों पे।
और एग्जाम में पूरा ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ करना। मतलब मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटी है। एग्जाम में ऐसे पेपर में अलग अलग कलर मत यूज करना, पेंसिल से ही ड्रॉ करना, ठीक है। और अब आप मुझे बताओगे रीजन कौन सा मार्क करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। फॉर्मुलेट लिखा है ना, फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट में हमने ये एक इन इक्वेशन लिखा था, उसमें आप ये भी कंडीशन लिखोगे एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों लिखोगे, क्यों, व्हाट इज द रीजन? ये लिखने का रीजन क्या है? एक्स कॉमा वाई, हाँ, एक्स और वाई क्या है? कॉस्ट है। निगेटिव हो सकता है क्या कभी कॉस्ट? 1 kg को -50 रुपए दे दिए, मतलब उससे ही पैसे लेने के तो ऐसा नहीं हो सकता, तो निगेटिव नहीं हो सकती, तो खाली पॉजिटिव वैल्यू से हो सकती है। तो जब शेडेड रीजन मार्क करेंगे तो कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली नीचे का पूरा ही रीजन मार्क कर दोगे तो प्रैक्टिकली वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसकी वजह से खाली इतना ही रीजन मार्क करना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। टुवर्ड्स ओरिजिन मार्क करेंगे, 0 0 जब पुट करेंगे यहां पे तो लेस देन 1800 या जो आपने सॉल्व करके छोटा बनाया उसको 36 से लेस आ ही जाता है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। और स्केल वगैरह भी लिख देना भाई, हाँ स्केल लिखना 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3, क्या लेंगे? यूनिट्स नहीं लेंगे अब, केजी लेंगे, क्योंकि ये केजी में है ना सब डेटा। और वो कॉस्ट नहीं है, वो एक्स और वाई कॉस्ट नहीं है, केजी है। हाँ केजी है, केजी, लेकिन केजी भी तो निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। हाँ यूनिट, यूनिट नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 केजी, केजी लिख, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किए थे वहां पे वो केजी है लीटर है दिया नहीं था, तो यहां पे दिया है तो और ज्यादा प्रिसाइज हम कर लेंगे उसको, बराबर है। ये सबका आ चुका है क्या? डन है। वन लास्ट क्वेश्चन, सेम पेज, पेज नंबर 120, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। डाइट ऑफ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन। ओके, एक बीमार इंसान है, उसकी बात चल रही है, उसको 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन खाना, एटलीस्ट कम से कम 4000 यूनिट्स का विटामिन खाना कंपलसरी है। Each unit of food F1 contains 200 units of vitamin, whereas each unit of food F2 contains 100 units of vitamins. Write an inequation to fulfill sick person's requirement and represent the solution set graphically. Okay. उसको विटामिन की रिक्वायरमेंट है, कितनी है? 4000 यूनिट्स की। वो विटामिन उसको किसके थ्रू मिलने वाले हैं? फूड्स F1 एंड F2, मान के चलिए फूड F1 और F2 लड्डू है, लड्डू है ना, तो वो लड्डू कितने खाएगा ये पता है क्या अपन को? नहीं, तो उसको क्या मानेंगे? X एंड Y। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, लिख लेना, स्टार्टिंग कर लेते हैं। लेट X बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1, X बी द number of units of food F1 and Y be the number of units of food F2, Y be the number of units of food F2। अब ये जो इन इक्वेशन जो जनरेट होगा ना, वो आप सोच के बताना मुझे क्या आएगा। अच्छा 200x आएगा, ओके, प्लस 100y, पक्का
ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, ऐसा ही बोल रहे हो? क्यों? मतलब खाएगा, ज्यादा विटामिन खाएगा तो अच्छी बात है, एटलीस्ट 4000, उस कम से कम उतना खाना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा खाएगा दिक्कत नहीं है, कम खाएगा तो नहीं चलेगा। तो ये क्या है, ये खाने वाला है वो, तो खाने की जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000, बराबर। और एक चीज क्या लिखोगे, x कॉमा वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स ये निगेटिव नहीं हो सकते, मतलब जो फूड कंज्यूम करेगा वो निगेटिव नहीं हो सकता, बराबर। अच्छा, इसको छोटा बनाना है तो छोटा बना सकते हो आप। किससे डिवाइड होगा? 100 से डिवाइड होगा ना, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 400 नहीं रे, 40 आएगा। 40, 4000 डिवाइड बाय 100 करेगा 40। बस ग्राफ ड्रॉ करना है। शेडेड रीजन जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा या पूरा ही रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? हाँ, वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। चलिए अब प्रोसीड करना, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर्मुलेशन का पार्ट हो चुका है, लीनियर इन इक्वेशन बन चुका है, अब ग्राफिकली सॉल्व करने की बारी आ चुकी है। उसको पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 40। स्केल 20 के कंपैरिजन में 10 लोगे तो ज्यादा बेहतर है। 10 20 30, मतलब 20 लिया गलत नहीं है कुछ, तो पॉइंट्स बहुत नजदीक नजदीक नहीं होने चाहिए आपको, मतलब आपको इजी होना चाहिए, इतना दिमाग में रखिए। कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए। रीजन कौन सा आएगा, टुवर्ड्स या अगेंस्ट? ए नहीं, ट्रायंगल नहीं, अगेंस्ट ओरिजिन आएगा ना। देखो क्या करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पुट करेंगे, इज इट ग्रेटर देन 40? नहीं ना, फिर अगेंस्ट ओरिजिन, अगेंस्ट ओरिजिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऐसा। तो वो दिमाग में रखिए कि हमें कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही टुवर्ड्स ओरिजिन है, नहीं हुआ तो अगेंस्ट ओरिजिन जाना है। परफेक्टली अंडरस्टूड, डन, सबका हो गया यहां पे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए बोलता हूं। सेम पेज, पेज 120 पे देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसका सब क्वेश्चन 4 टेक इट एज होमवर्क, सब क्वेश्चन 8 टेक इट एज होमवर्क। ये दो है, क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 8। फिर ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया हमने। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलिए,
पेज नंबर है 121, एक्सरसाइज 8.3। 8.3 क्वेश्चन नंबर 2, टेक इट एज होमवर्क। 4 लाइंस है यहां पे, 1 2 3 और 4। ये लाइन कैसे आएगा रे, मुझे बताओ। वर्टिकल आएगा, वर्टिकल आएगा, है ना, एक्स एक्स का है। ये लाइन कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। और ये 2 लाइन कैसे आएंगे, इनक्लाइंड आएंगे, ऐसे ऐसे कैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करना क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन है आज होमवर्क के लिए। डन, ओके। तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में और कुछ थोड़े बाकी है क्वेश्चंस, तो वो करके इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ डाउट वगैरह या क्लियर है? या स्केल वगैरह तो हर एक क्वेश्चन में लिखना ही है। डन, ओके, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए यहां पे रुकते हैं। बाय बाय।